अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुह। आप देख रहे हैं हेल्थ टच रशीद अहमद यूट्यूब चैनल। मैं आज आप लोगों के साथ कच्चे चिकन के गोश्त की बिरयानी की रेसिपी शेयर कर रहा हूँ। देखिए कितना अच्छा खिला खिला बना हुआ है। बहुत ही आसान है बनाने में और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है, बहुत ज़्यादा लजीज होता है। ये रेसिपी आप बनाएं और फिर कमेंट करके बताएं कैसा है। समझे? ये देखिए कैसा खूबसूरत है, शानदार है, जायकेदार है, लजीज है। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका मसाला होममेड बनाएंगे। थोड़ा सा ये देखिए 2-3 चम्मच धनिया, हम लोग धनिया ज़्यादा खाते हैं इसलिए धनिया ज़्यादा डाले हैं, आप थोड़ा कम कर सकते हैं। 1 चम्मच ज़ीरा, 2 चम्मच सौंफ, ये दालचीनी की छोटे टुकड़े 2-3, ये लौंग के 1-2-3 दाने, ये थोड़ा सा जायफल, ये जायफल टुकड़ा है, वो जावित्री का थोड़ा सा टुकड़ा था। इलायची 5-6 दाना, छोटे इलायची के दाना है। एक ये बड़ी इलायची है, ये स्टार के फूल है। काली मिर्च है 25-30-40 दाने तक है। इसको अच्छे से रोस्ट कर लेंगे स्लो आंच, मीडियम आंच में, ज़्यादा वो नहीं करना है। ये देखो हो गया। अब इसको हम ये मिक्सी ग्राइंडर में पुदीना और कोतमीर दोनों मिला के रखे हैं धो के, थोड़ा उसमें 1-1 कप। अब इसी में ये मसाला भी डालेंगे भुना हुआ, और ये तेल डालेंगे। और तेल थोड़ा सा तेल डाल लेंगे। ये ऑनियन आधा किलो हमने इसको भून करके रखा है लाल करके, इसी का तेल बचा हुआ था, वही तेल डाले हैं। उसको सब पीस लिए हैं और अब ये पतीली चढ़ा के रख ले लिए। इसमें अंदर 750 ग्राम चिकन का गोश्त ले लिए। चिकन का गोश्त मीडियम साइज से कट करा ले, ज़्यादा बड़ा नहीं, ज़्यादा छोटा नहीं, क्योंकि कच्चे गोश्त की बिरयानी हम बना रहे हैं। ज़्यादा बड़ा रहेगा तो गलेगा नहीं। 100 से 150 ग्राम तक दही डाल देंगे इसमें। यह हैदराबादी स्टाइल ही रहता है, हैदराबाद में से बनता है और इसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट होता है, आसान भी है। ये इसमें ब्राउन किया हुआ प्याज डाल देंगे, थोड़ा सा मसल के डालेंगे, पूरा नहीं डालेंगे, थोड़ा रखेंगे ऊपर गार्निश के लिए। और ये जो मसाला हमने पीसा था, ये मसाला है, ये पूरा मसाला डाल देंगे इसके अंदर। मसाला आप अपने हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा कर सकते हैं। ज़रा हम लोग को थोड़ा मसाला ज़्यादा पसंद है इसलिए हम ज़्यादा डाल रहे हैं। अब ये आधा नींबू डालेंगे इसमें। आप लोग अगर नए हैं चैनल पे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल दबा लें और आल का ऑप्शन ज़रूर सेलेक्ट करें, ताकि हम जब भी रेसिपी शेयर करें आप लोगों के साथ जल्दी से जल्दी आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। ये नमक है 1 चम्मच, ये 1 छोटी चम्मच हल्दी डाले हैं। ये लाल मिर्च पाउडर है तीखी वाली, 1.5 चम्मच डाले हैं। ये भुन जो तेल फ्राई का जो तेल बचा था, इसमें 1-1.5 कलछुली करीब 30-40 ग्राम डाल देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे बराबर से, सही तरीके से हर तरफ से मिक्स करेंगे, ज़रा सा मसाला अच्छे से गोश्त में मिल जाए। देखिए आराम से सही तरीके से, थोड़ा पतीली को इसे चौड़ा पतीली रखिए तो ताकि उसको मिलाने में मसाला आसान रहे। अच्छे से मिलाएंगे हर तरफ से।
ये अच्छा मिलेगा। हल्दी तो हमें थोड़ा कम लग रहा है और हल्दी डाल दिया है। दरअसल हल्दी जो है हमारे लिए एंटीबायोटिक का काम करता है, इसलिए थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई तकलीफ नहीं है, ये हमारे जिस्म में फ़ायदा ही देता है। अब इसको हम आधे घंटे के लिए रख देंगे। इंडिया गेट चावल हमने लिया है, हमें हमारी फैमिली ज़्यादा बड़ी है इसलिए हम थोड़ा चावल ज़्यादा ले रहे हैं। आप आधा किलो लीजिएगा, पौना किलो गोश्त है तो आधा किलो चावल लीजिए। ये 3 से 4 लीटर पानी हमने रख दिया है, चढ़ा दिया है गर्म करने के लिए। अब इसमें 1 2 3 पत्ते तेज पत्ता डालेंगे। छोटा है तो थोड़ा ज़्यादा 4 पत्ती 5 डाल दीजिए, बड़ी है तो एक ही डालिए। लौंग के टुकड़े बारीक बारीक रहे तो डाल दीजिए। एक इलायची का टुकड़ा 1 इंच 1.5 इंच का डाल दीजिए, ताकि पानी के अंदर खुशबू आ जाए और जो हमारा चावल हम उबालेंगे तो उसमें उसका जो खुशबू आ जाए। 1 स्टार हमने डाला है। ये एक छोटी इलायची है, थोड़ा सा फोड़ कर डाल दिया, हमने ऐसे ही डाल दिया। अब ज़रा उसको फोड़ कर डालेंगे तो और अच्छा खुशबू आएगा। 1 चम्मच 1.25 चम्मच उसके अंदर नमक डालें और ये केवड़ा का पानी डालें खुशबू के लिए, ये केवड़ा वाटर है। और इसमें 2 3 कोतमीर का या फिर पुदीने का पत्ता डाल लें ताकि खुशबू आ जाए और उसकी ताजगी बना जाए। ये चावल हमने धो दिया 3 4 पानी से, बासमती चावल। बहुत ज़्यादा नहीं रगड़िएगा, नहीं तो चावल टूट जाएगा। हल्के हाथ से रब कर को धो के उसको अब चढ़ा देंगे थोड़ा 5 मिनट के लिए। और उसमें थोड़ा सा तेल भी डाल देंगे ताकि चावल की अलग अलग रहे, एक साथ मिले नहीं। तेल इसीलिए डालते हैं ताकि उसमें शाइनिंग भी रहे। अब ये जो पतीली में हमने गोश्त रखा था ठंडा, उसको फ्रिज में उसको निकाल लिया है और ये उबला हुआ गोश्त अब इसी चावल में हम उसका लेयर बिठा देंगे, उसमें से निकालते जाएंगे बिठाएंगे। ये 50 से 60% पका हुआ है। पहले नीचे थोड़ा 50 60% पका हुआ डालेंगे और आहिस्ते आहिस्ते वो पक के भी जा रहा है, नीचे चढ़ा हुआ है। और उसी हिसाब से जब बिछाएगा तो ऊपर साइड में फिर और 80% तक पका हुआ चावल आ जाएगा। ये हर तरफ बराबर बराबर से चावल डालें। हमारी रेसिपी आपको पसंद आ रही हो इसे लाइक कर लें और शेयर करें। ये छेड़े भाई लोग हैं जिनकी शादी नहीं है, इधर उधर रहते हैं, नौकरी करते हैं, हफ्ते एक दिन छुट्टी दिन में ऐसे सब रेसिपी बना के खा सकते हैं। बहुत लजीज होता है, टेस्टदार होता है। होटल में क्या बहुत महंगा भी होता है और अपने घर में बनाए तो अच्छी चीज़ मिलती है खाने को। 2 3 जन मिल कर बना लिए तो अच्छा हो जाता है। आधा किलो चिकन के अंदर पौने चिकन में 2 टाइम 2 3 आदमी आराम से खा सकते हैं। जो मैं अपने घर के हिसाब से चावल ज़्यादा लिया हूँ, इतना चावल नहीं पड़ता है, पौना किलो में बस आधा किलो चावल बस है, उसमें आपको अच्छा टेस्ट मिलेगा। मैं अपने हिसाब से डाला है, हमारी फैमिली के हिसाब से तो चावल ज़्यादा लिया है, तो हमें हटाना रहता है, महंगाई का टाइम है। और जो चावल का पानी रहता है वो भी इसी में डाल देंगे ताकि नीचे अंदर सिजाने में वो। ऊपर से मैं थोड़ा सा बिरयानी वो गरम मसाला डाल रहा हूँ, आपके पास बिरयानी मसाला हो तो थोड़ा सा ऊपर बिरयानी मसाला डाल दें। ये थोड़ा सा केवड़ा का पानी है, हमारे पास फूड कलर नहीं है, इसमें हम हल्दी थोड़ा सा शिमला मिर्ची और ये काश्मीरी मिर्ची और हल्दी मिलाकर वो डाल रहे हैं। कलर फूड कलर हो तो आप फूड कलर भी डाल सकते हैं, जर्दा कलर डाल सकते हैं। ये हल्का सा डाल दिया है। अब इस पर ऑनियन जो ब्राउन किया हुआ था उससे हम डालेंगे। ये सब हमने डाल दिया, गार्निश कर दिया। इसमें चाहिए तो आप किशमिश भी ऊपर से डाल सकते हैं, थोड़ा सा गाजर चाहिए तो ग्रेट कर डाल दें या फिर अपने पसंद की कोई भी चीज़ डाल दें। ये कोतमीर ये पुदीना हमने 1 2 3 पत्ती डाल दिया है, ये आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं सब्जी में, कुछ भी सब्जी के थोड़ा बहुत डाल के अच्छा दिखने के लिए खूबसूरत। अब ये पतीली के चारों तरफ हम ढीक में आटे का एक लोई बना कर को पतला पतला कर को लगाएंगे दम के लिए। इसको हम दम में बनाएंगे।
सब तरफ से पूरा लगाएंगे। ये आराम से देखिए ऐसा। अभी थोड़ा सा इधर खुला रहने देंगे, हल्का सा, ताकि जब स्टीम निकले तो अंदर से निकलता रहे आहिस्ता आहिस्ता। अब ये ढक्कन को हमने उल्टा करके रख दिया है, एकदम पैक कर दिया है अंदर, और ऊपर से कोई चीज़ वजन से दबा देंगे इसको। अंदर का जो चावल का पानी था, उबला हुआ चावल का पानी भेजा था एक दो, उसमें एक 150-200 ग्राम डाल दिया है, वो भी डाल दीजिएगा। और इसको आँच तेज करके एक 5 से 7 मिनट तेज आँच में पकाइए। उसके बाद स्लो करके 20 मिनट, 15 मिनट से 20 मिनट दम हल्के आँच पे दम पे रख के पका लीजिए। ये 15 मिनट बाद हमने ये खोला है, देखो कितना अच्छा दिख रहा है, पूरा चावल खिल गया है। ये सब निकाल लेंगे साइड से, थोड़ा थोड़ा संभाल के पूरा आटा निकाल लेंगे। उसके बाद देखिए चावल इधर खिला खिला है, सब एक एक दाना अलग अलग है बिरयानी का। इसको संभाल के डिश आउट करेंगे। ये देखिए सफ़ेद भी है, थोड़ा सा मसाला भी है, नीचे अंदर साइड में मसाला रहेगा। अब हमारे इस रेसिपी को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए, क्योंकि इसको ये दही के रायता बना करके साथ साथ सर्व किया है। यकीन जानिए बहुत ज़्यादा लजीज है, टेस्टदार है। आप एक बार बनाएंगे तो हर वीक बनाएंगे।